तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? Once more! मोदी सरकार का प्रचार, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना। और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी, कोई जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में। पता नहीं अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता? नहीं, फिर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाता है। दोनों नहीं हो सकते। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण चौकीदार दोबारा नहीं शुरू हो कर दिया। सकता। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं। यही प्रॉब्लम है। आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का। कि यहाँ किसकी बेटी छेड़ी जा रही थी? ये जो उज्जैन वाला मामला हुआ जिसमें बुजुर्ग को मार रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जितनी ताकत से आप उस दिन बेटी छेड़ने पर आरोप लगा रहे थे, आज बताइए आप जनता को कि जो उज्जैन वाला मामला हुआ है इसमें अमन चोपड़ा जी और नरोत्तम मिश्रा दोनों से सवाल मैंने पूछा है, किसकी बेटी छेड़ी जा रही थी? ठीक, सही दर्शन वकार जवाब तो देना पड़ेगा भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं आप जैसे बेशरम, नहीं सर, आप जैसे बेशरम और नॉनसेंस के साथ तो क्लाइम नहीं सकता। आप इसका सॉल्यूशन ये है कि 25 रुपए का एक ट्यूब आता है, उसको लगाइए, बहुत रिलीफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित राज्यपाल रहे। सीधी जी, ये डर किस चीज का? राम भक्त कल्याण सिंह से क्यों डरे ये कट्टरपंथी? दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? पहले अपनी लैंग्वेज को आप सुधारें। आप किसको कट्टरपंथी बोल रहे हैं? शर्म है? कुछ शर्म आया है? अगर आप कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं तो देश के अंदर खुलेआम लोगों की लिंचिंग हो जाती है। अभी इंदौर का मसला परसों का आपके सामने है। आपने क्या उनको एक बार भी कट्टरपंथ बोला आपने? नहीं। आइंदा इन अल्फाजों का नहीं, मैं बोलूंगा। आइंदा मुझे वार्निंग मत दीजिएगा, मैं ताल ठोक के बोलता हूँ। आतंकी मन्नान वानी के मरने पर मातम बनाने वाला कट्टरपंथी कि मैं दलाली करता हूँ सरकार की। आतंकी मन्नान, आप दलाल पत्रकार, मैं हूँ देश का दलाल पत्रकार। आप कौन है? शर्म नहीं आती आपकी आपको? भाषा नहीं। मैं ताल ठोक के बोलूंगा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित राज्यपाल रहे। और साथ ही आज मेरे साथ ऑल इंडिया MIM ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान भी हैं, जो हैरान है कि भाई जिन्ना प्रेम में उनको इतना तगड़ा कंपटीशन कोई दे सकता है, वो खुद हैरान है। पहले आप ही बोल दीजिए वारिस भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है हैरान सबसे ज्यादा पैनल में आप ही होंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि जिन्ना प्रेम में इतना तगड़ा कंपटीशन आपको दे सकती है समाजवादी पार्टी। अब जिन्ना तो देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे एक्सपर्ट तो जिन्ना था। जिन्ना की वजह से तो आज हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है। हमको जिन्ना से क्या लेना देना है? देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है? हम लोग तो वो लोग हैं जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिए है। मगर ये सियासती जो लोग हैं, इनको जिन्ना साहब दिखे। अरे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम लेते, दिल्ली के इंडिया गेट पे 63,000 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए मुसलमानों के, फ्रीडम फाइटर्स के, जिन्होंने देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। देखो भाजपा का भी क्या है, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है अमन भाई, अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के, उनके पास इनके जवाब नहीं है। तो अब जिन्ना आ गए, अब पाकिस्तान आ जाएंगे। अब पाकिस्तान का आएंगे क्योंकि इनको लगा भी बहुत ज्यादा है ना पाकिस्तान से। जिन्ना की कब्र पे कौन गए थे अमन भाई? अडवाणी जी गए थे, वहां पे तारीफ करके आए। मैं तो नहीं गया, ना मेरे फादर गए थे जिन्ना की कब्र पे, ना पाकिस्तान के अंदर। मोदी जी चले गए पाकिस्तान में, मोदी जी शादी में चले गए, बिरयानी खाने चले गए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ना कोई यहाँ गद्दार, घर में वो वफादार, यही इनकी है। नहीं, इनकी पार्टी का यही चल चरित्र है। यहाँ पर गद्दार और घर में जाके वफादार। ताज्जुब है।
वो आपकी पॉलिसी है। यहाँ पे गद्दार हो जाके अडवाणी जी जाके जितना की कबर में उसकी तारीफ कर रहे हैं, बारे में क्या बातें होती है, कबर पे जाके आए मोदी जी पाकिस्तान, वो गद्दार हैं और जो एजेंडा को फॉलो करते हैं सबसे बड़े। मैं आपको गद्दार कहती हूँ। आज आपको बोलने नहीं देते ना, आप तो बिकाऊ लोग हो ना, आप तो बिकाऊ लोग हो। शहजाद मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं। रजा मुराद जी आपसे पूछ के करने पड़ेंगे ठीक है। क्या? हाँ जी, सारे काम आपसे पूछ के करने पड़ेंगे क्या? लेकिन जब कंगना रनावत ऐसी बातें बोलते हैं हम उनको पद्मश्री देते हैं। अमन चोपड़ा ने जी न्यूज तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी बुरी किस्मत ने उनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। हाल ही में एक डिबेट के दौरान अमन चोपड़ा कंगना रनौत के बयान का पक्ष ले रहे थे तो कनिका ने अमन चोपड़ा की दलाली का किला ढहा दिया। एक तरफ कनिका के तीखे शब्दों के बाण अमन को लगातार घायल कर रहे थे, ऊपर से अब्दुल्ला ने अपने नुकीले भाले से अमन को ऐसे छलनी किया कि चोपड़ा से चूं भी ना निकली। आज के हमारे देश में जो कॉन्शियसनेस जो है जो खत्म हो रहा है ना, उस पर हैरान हूँ। यहाँ मेरे सीनियर कोलीग्स बैठे हैं और इनमें से एक को भी ये नहीं लग रहा है कि जो वीरदास ने कहा उसमें से क्या फॉल्स है, मुझे बताइए। बीच में मत टोकिएगा, मुझे बोलने दीजिए। हमें ये बुरा नहीं लगता कि हमारे वीर जो स्वतंत्रता जिन्होंने हमें दिलाई उसके बारे में कोई बोले, हम उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। हमें ये बुरा नहीं लगता है चाहे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कुछ साल पहले कुछ कहा था बाहर या मोदी जी ने कुछ कहा था, उसके ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सच्चाई वीरदास ने अगर उन्होंने एक एग्रेसिव क्रिटिक की तरह से कहा, उसको हमको ये सोचना चाहिए कि जो ये कह रहा है क्या ये सच है कि नहीं। आपने किसी से पूछा था, मैं गाड़ी में थी और कोर्ट से वापस आई तो मैंने सुना कि आपने पूछा कि अगर ये रोजा, ये कहते कि दिन में रोजा, अरे भाई हम हिंदू हैं, हम देवियों को पूजते हैं। मुस्लिम रिलीजन में या मुसलमान रिलीजन में कोई औरत का प्रतीक नहीं है जिसको पूजते हैं, इसीलिए उसने उसको सिमिलिक में किया। लेकिन आप सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि आप लोगों को तकलीफ किस बात से हो रही है? जो जर्नलिस्ट करना चाहिए, जिसको ऑपोजिशन को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वीरदास ने अगर सवाल पूछा तो आपको उससे प्रॉब्लम है और क्या आप प्रॉब्लम है? कुनिका जी मैं बता सकता हूँ, लेके जा रहे हैं जी बिल्कुल। कम ऑन अमन जी, मुझे लगा जी टीवी छोड़कर आप बदल गए होंगे। कुनिका जी नहीं, चाहे वहां रहूं चाहे यहाँ रहूं कहीं भी रहूं, भाई हिंदुओं की आवाज तो उठानी पड़ेगी ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये सुबह पूजा करते हैं, रात को गैंगरेप करते हैं, हिंदू रेपिस्ट है आपके हिसाब से? कुनिका जी हिंदू रेपिस्ट है आपके हिसाब से? एक एक करके आराम से बात करेंगे। आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका, मैं बोलूंगा कि आप देखिए हमारे देश के कॉन्शियंस को जगना है। मुझे तो लग रहा है मेरा देश मर चुका है, मेरे देश के लोग एकदम नींद में हैं। क्या हो रहा है? वीरदास ने अगर एक इशू उठाया तो उसके बारे में ये सोचिए कि इसने सही कहा या गलत। अगर सही कहा तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अगर गलत कहा तो उसको पनिश कीजिए। कंगना रनावत को कभी मत कुछ बोलना, क्योंकि कंगना रनावत इज स्पीकिंग द एजेंडा ऑफ द रूलिंग पार्टी।